बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ले जी बच्चों, आज हमने ये जो चैप्टर नंबर 10 है इसको पढ़ना है और इसका टाइटल जो इसका नाम है वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। लेबर कहते हैं मजदूरी करने को, ठीक है। लेबर जैसे आम मजदूर लेके आते हैं तो हम कहते हैं भाई लेबर लेके आ रहे हैं, लेबर लगाई हुई है किसी जगह पे। तो लेबर कहते हैं मजदूरी करना, कोई काम करना, कोई भी काम करना वो लेबर के अंदर आ जाता है। और डिग्निटी जो है उसकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो काम करने की इज्जत और रिस्पेक्ट जो है ना वो हमने यहाँ ये डिस्कस करना है। तो इसको ज़रा शुरू करते हैं। देखिए शुरू में एक बड़ा अच्छा ना उसने एक ये टॉक टाइम लिखा हुआ है। हम चूँकि देखिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश में जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे उतनी आपको ज़्यादा इंग्लिश आएगी, ठीक है। हाल ये नहीं कि बस चैप्टर पार छोड़ना है। अब देखिए ये जो टॉक टाइम लिखा हुआ है ना, इसमें देखिए ना एक ये डायलॉग है, बहन भाई हैं दो, उनके दरमियान ये एक डायलॉग है। देखिए साद है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। साद कह रहा है, तानिया वाई आर यू गोइंग इनटू मामाज रूम। तानिया आप मामा के कमरे में क्यों जा रही हो? वाई आर यू गोइंग, क्यों जा रही हो? तानिया आगे से कहती है, आई एम हंगरी, मुझे भूख लगी हुई है। हंगरी भूख को कहते हैं हंगर, भूख। साद कहता है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती, मदर इज नॉट वेल, अम्मी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत सही नहीं है। लेट हर टेक अ रेस्ट, उनको रेस्ट करने दो, टेक अ रेस्ट, आराम करने दो उनको। अब तानिया आगे से क्या कहती है, मम्बलिंग। मम्बलिंग होता है बुड़बुड़ाना, यानी मुंह से ऐसी आवाज़ें निकालना, कुछ बोलना इस तरह से कि अगले को समझ ना आए, ठीक है। इसको बुड़बुड़ाना कहते हैं उर्दू के अंदर। मम्बलिंग विद टीयर्स, और आंखों में आंसू भी आए हुए और साथ साथ कुछ बोल रही है लेकिन समझ नहीं आ रही। सो व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे फिर क्या करना चाहिए? तानिया आगे से कह रही है। अब साथ कहता है, पैट हर, पैट होता है थपकी देना, पैट हर, उसको उसने थपकी दी, ऑन द हेड, सर पर, एंड स्माइल्स, और मुस्कुराया। व्हाट्स द वरी, क्या मामला है या क्या मुश्किल है? वरी होता है मुश्किल को, परेशानी को, कि क्या परेशानी है। व्हाट्स द वरी, क्या परेशानी है? हेयर इज़ योर बिग ब्रदर, आपका बड़ा भाई है इधर, टू सर्व यू, जो आपकी हिदमत करेगा या आपके काम करेगा। सर्व वैसे सर्व करना होता है हिदमत करना, लेकिन यहाँ कह लेंगे आपके काम करेगा, ठीक है। तो ये भाई कह रहा है कि मैं तुम्हारे काम करता हूँ। तानिया आगे से, वाइप्स हर टीयर्स, वाइप होता है पूंछना, जैसे नहीं आंखों में आंसू आते ऐसे हाथ लगा के उसको पूंछ रहे होते हैं, तो टीयर्स आंसुओं को कहते हैं। तो अपने आंसुओं को पूंछते हुए कहती है, हाउ, कैसे? साद अबा कहता है, लेट्स गो टू द किचन, आओ हम किचन में जाते हैं, बावर्ची खाने में जाते हैं। एंड देयर, और वहाँ पे, यू विल नो, तुम्हें पता चल जाएगा। यू विल नो, नो होता है पता चलना, यू विल नो, तुम्हें पता चलेगा। आई विल आल्सो टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी। टीच होता है सिखाना, आई विल आल्सो टीच यू। सो, ताकि, सो का मतलब ताकि, यू वुड बी एबल, कि तुम भी इस काबिल हो जाओ, टू मेक समथिंग, मेक होता है बनाना, समथिंग कोई चीज़, कि तुम भी इस काबिल हो जाओगे कि तुम कोई चीज़ बना सकोगी, ठीक है ना, इस तरह से। अब आगे, दे बोथ गो, बोथ होता है दोनों, गो जाते हैं, इनटू द किचन, किचन में जाते हैं, बावर्चीखाने में जाते हैं। साद टेक्स आउट, साद बाहर निकालता है, टेक, टेक होता है कोई चीज़ लेना, आउट बाहर, बाहर निकालता है। वन एप्रन, एक एप्रन, फॉर हिम, अपने लिए। एप्रन किसको कहते हैं? वो एक कपड़ा सा होता है, जब हम किचन में काम करने लगते हैं तो कपड़े गंदे ना हो तो वो आगे पहन लेते हैं। बावर्ची आपने कभी देखे होंगे मूवीज़ में या वैसे काम करते हुए बड़े घरों में, तो वो इस तरह से ही काम कर रहे होते हैं। एंड वन फॉर हिज लिटल सिस्टर, और एक अपनी छोटी बहन के लिए निकाला। ही हेल्प्स हर, उसने उसकी मदद की, टू पुट इट ऑन, इसको पहनने में। यानी जब कपड़े पहन रहे हो तो हम कहते हैं पुट इट ऑन, इसको पहन लो, ठीक है। पुट इट ऑन, अपने ऊपर पहन लो। साद स्माइलिंग, साद मुस्कुराते हुए। नाउ, अब, वी सीम टू बी रियल शेफ, अब हम सही तरह के शेफ लग रहे हैं, हकीकी बावर्ची लग रहे हैं। शेफ जो ये लफ्ज़ है ना ये वाला, इसका मतलब बावर्ची को कहते हैं कि हम सही तरह के एक बावर्ची लग रहे हैं।
वी विल मेक अ वेजिटेबल सैंडविच। वेजिटेबल किसको कहते हैं? सब्जियों को। तो हम क्या करेंगे? सब्जियों का एक सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच वो जैसे घरों में हम आजकल डबल रोटी लाते हैं तो उसके अंदर कोई चीज़ रख के जब खाते हैं तो वो सैंडविच होता है। तो वी विल मेक अ वेजिटेबल सैंडविच, हम एक इसका सब्जियों का सैंडविच बनाएंगे। हेयर इज़ द रेसिपी कार्ड, और ये नीचे, अब ये देखें नीचे रेसिपी कार्ड बना हुआ है। रेसिपी होता है कि उसका तरीकाकार, उसका एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर वो लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसका रेसिपी का कार्ड है। लेट्स टेक हेल्प, अब इससे मदद लेते हैं, फ्रॉम इट, इससे, टू मेक अ सैंडविच, ताकि हम अपना सैंडविच बना सकें। अब देखें ये जो रेसिपी कार्ड है उसमें देखें ये सारी उसने इंग्रेडिएंट्स उसके बनाए हुए हैं कि जी पहले बटर है, ये ऊपर उसने लिखा हुआ है चीज़, चीज़ पनीर को कहते हैं, फिर ब्रेड है, ब्रेड होनी चाहिए, कुकम्बर खीरा होना चाहिए, कैरेट है, गाजरें हैं, कैबिज बंद गोभी को कहते हैं कैबिज, और केचप होना चाहिए। तो कैसे तैयार करेंगे? फर्स्ट टेक 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के 2 स्लाइस लेने हैं, स्लाइस मतलब कि 2 उसके पीस लेने हैं, 2 ब्रेडें लेनी है आपने। पुट अ स्लाइस, एक स्लाइस लेना है यानी एक टुकड़ा लेना है, किसका? ऑफ चीज़, चीज़ का, ऑन 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की एक टुकड़े के ऊपर। ब्रेड का एक टुकड़ा रख लिया, उसके ऊपर जो जो पनीर है उसका एक टुकड़ा जो पतला पतला है वो आपने उसके ऊपर रख देना है। देन पुट अ लीफ, फिर एक पत्ता रखें, ऑफ कैबिज, ये बंद गोभी का, ऑन इट, यानी अब जो देखें ना, लीफ जो है किसको कहते हैं? पत्ते को कहते हैं। तो बंद गोभी का एक पत्ता कहता है, फिर उसके ऊपर आपने रख देना है। कट थिन स्लाइसिस ऑफ कुकम्बर, ये जो कुकम्बर है खीरा, उसके छोटे छोटे कहता है थिन, पतले, थिन कहते हैं पतले को, स्लाइसिस उसके टुकड़े कर दें। एंड कैरेट, और कैरेट के भी टुकड़े करें छोटे छोटे पतले पतले। एंड पुट दैम, और उनको रखें, ऑन द कैबिज लीफ, वो जो आपने बंद गोभी का पत्ता एक रखा था उसके ऊपर आप इनको रख दें। टॉप द सैंडविच, अब सैंडविच के ऊपर, टॉप के ऊपर अब क्या करना है? विद स्मॉल डॉट्स ऑफ केचप, केचप के छोटे छोटे डॉट लगाने हैं, ये नहीं कि वो लंबा लंबा नहीं कह रहा कि डॉट नुक्ते नुक्ते लगाते जाएं, एज पर योर टेस्ट, जितना आपको टेस्ट, यानी जिनको ज़्यादा केचप चाहिए होता है ज़्यादा लेते हैं, जिनको थोड़ा चाहिए होता है थोड़ा लेते हैं। नाउ पुट द अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन टॉप, अब दूसरा जो स्लाइस है ब्रेड का उसके ऊपर रख दें। कट द, अब ये ब्रेड बन गया, स्लाइस उसका सैंडविच बन गया। कट द सैंडविच इनटू 2 हाफ्स, अब इसको काट लें, 2 पार्ट्स बना लें उसके, 2 हाफ, हाफ मतलब कि आधे आधे 2 पीसेस बना लें। सो ताकि यू मे ईट, आप उसको खा सकें, इट ईजिली, आसानी से उसे आप खा सकें। यू मे आल्सो मेक अ स्माइली फेस, कहते हैं आप इसके ऊपर एक स्माइली फेस बना सकते हैं, यानी जिसको स्माइल वाला फेस, मुस्कुराने वाली शक्ल जो है उसके ऊपर बना सकते हैं, ऑन योर सैंडविच, सैंडविच के ऊपर। किससे बना सकते हैं? विद मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड भी एक होती है कोई चीज़, ठीक है, उससे बना सकते हैं, या केचप से भी बना सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर था, ठीक है। और फिर एंड पे बता रहा है कि साद ने फिर क्या किया? पुटिंग द प्लेट ऑफ सैंडविच, सैंडविच की जो प्लेट थी वो रखी, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखी, इन फ्रंट ऑफ तानिया, तानिया के सामने। नाउ अब योर डिलिशियस, तुम्हारा मज़ेदार सैंडविच इज़ रेडी टू ईट, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से ये देखें, ये एक पूरा डायलॉग था जो हमने पढ़ा, इसमें से चीज़ें समझी कि भाई ने देखें बहन की कितनी मदद की है और दोनों ने मिल के काम कर लिया। अब असल जो काम है हमारा, जो असल रीडिंग है वो यहाँ से शुरू होनी है, डिग्निटी ऑफ लेबर की। सो देखें स्टार्टिंग में जो पहला पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। द डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर की जो डिग्निटी है, मीन्स मतलब है, मीन्स जब भी लफ्ज आए मतलब है, क्या मतलब है? रिस्पेक्ट, इज्जत, इज्जत होनी चाहिए, एंड वैल्यू, और कदर होनी चाहिए, किसकी? गिवन टू, गिवन होता है देना, टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, तमाम शक्लों के काम जो हैं, फॉर्म होती है शक्ल, यानी कहता है तमाम शक्लों के जो काम है उनको आपने रिस्पेक्ट यानी इज्जत देनी है और कदर की निगाह से देखना है। एंड रेफर्स टू, और इशारा करता है, रेफर होता है किसी तरफ इशारा करना, और इशारा करता है टू इक्वल रिस्पेक्ट, एक जितनी, इक्वल होता है बराबरी वाली, रिस्पेक्ट इज्जत होनी चाहिए, फॉर द जॉब्स, कामों के लिए, दैट इन्वॉल्व, जिसमें शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है शामिल होना, मैनुअल लेबर, मैनुअल होता है हाथ से काम करने वाली, लेबर मतलब के काम,
तो कहता है कि जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक जैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे आप दूसरे कामों के लिए रिस्पेक्ट देंगे, उसी तरह से आपने हाथ से जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी उतनी ही इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। इसका ये मतलब हो जाएगा। तो फिर पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर है उसका मतलब ये है कि तमाम तरह के जितने भी काम हैं उन सब को हमें इज्जत देनी है और कदर की निगाह से देखना है। और ख़ास तौर पर जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो जॉब है, उनके जो काम है, उनको भी एक जैसे रिस्पेक्ट, एक जैसा जो मुकाम है उनका, इज्जत जो है वो हमें देनी है। देयर इज़ नो जॉब, कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी काम नहीं है, आर प्रोफेशन या कोई शोबा नहीं है, विच इज़ इन्फीरियर। ये लफ्ज़ बड़ा अहम है, इन्फीरियर। इन्फीरियर कहते हैं कमतर को। जैसे हम कहते हैं ना कमी कमीन लोग हैं, ये गरीब गुरबा हैं, ठीक है। अमीर लोग गरीबों को इन्फीरियर समझते हैं, कमतर समझते हैं अपने से। तो इन्फीरियर का मतलब होता है कमतर, अपने से नीचे समझना लोगों को। सो कहते हैं देयर इज़ नो जॉब और प्रोफेशन विच इज़ इन्फीरियर। कहता है कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कमतर होगा, कमतर होना चाहिए। एंड और वी मस्ट रिस्पेक्ट, और हमें ज़रूर इज्जत देनी है प्रोफेशनल्स, काम करने वालों को, ऑफ ऑल फील्ड, तमाम तरह के जो मैदान हैं, तमाम तरह के जो शोबे हैं, उसमें जो जो लोग काम कर रहे हैं, हमें उन सबको इज्जत देनी चाहिए। और दुनिया के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं है जो किसी से कमतर है, नीचे है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पहले जो था पैराग्राफ उसका हो गया। नंबर 2 में आए, मैनी पीपल, कई सारे लोग, हैव माइग्रेटेड। अब ये लफ्ज़ आ गया माइग्रेट। माइग्रेट होता है हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। ये लफ्ज़ बड़ी दफ़ा आया हुआ है। तो मैनी पीपल हैव माइग्रेटेड, बहुत से लोगों ने हिजरत कर ली है, टू अर्बन एरियाज़। अर्बन कहते हैं शहरी इलाकों को, अर्बन एरिया शहरी इलाकों में, बिकॉज क्योंकि ऑफ द टफ होता है मुश्किल को, लिविंग स्टाइल रहने का तरीक़ाकार, ऑफ विलेज लाइफ गांव की जो ज़िंदगी है। तो कहते हैं गांव की जो ज़िंदगी है चूँकि वो मुश्किल है, मुश्किल उसमें रहा जाता है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने शहरी इलाकों की तरफ हिजरत करनी शुरू कर ली है। नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ ये, नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ ये, द मेन प्रोफेशन, जो सही जो 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 बुनियादी, मेन होता है बुनियादी, प्रोफेशन जो काम है, पेशा है, आर ऑक्यूपेशन, इसको भी पेशा ही कहते हैं, काम करना, ऑफ विलेज, यानी कहता है गाँव का जो बुनियादी पेशा है, इज़ आल्सो थॉट, वो सोचा जाता है, थॉट होता है सोचना, सोचा जाता है, टू बी लो पेड, कि वो लो पेड है, उसमें पैसे कम मिलते हैं। लो पेड प्रोफेशन है, एक ऐसा शोबा है कि जिसमें पैसे कम मिलते हैं। यानी कहता है इसके साथ साथ ये भी है कि गाँव का जो मेन काम है करने वाला, जैसे किसान लोग हैं, तो उसमें पैसे कम मिलते हैं। देयरफॉर इसलिए द नंबर ऑफ फार्मर्स, किसानों की जो तादाद है, इज़ डिक्रीजिंग, कम होती जा रही है। डिक्रीज, कम होना, डे बाय डे, दिन ब दिन किसानों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। इफ़ वी लुक अराउंड आवर सेल्फ, लुक होता है देखना, अराउंड इर्द गिर्द, आवर सेल्फ अपने, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, वी विल बी एक्वेंटेड, ये लफ्ज़ नया आ गया आपके लिए, एक्वेंटेड होता है जानना पहचानना, किसी से जान पहचान हो जाती है तो हम कहते हैं एक्वेंटेड हो गए हम आपस में, ठीक है। तो वी विल बी एक्वेंटेड, हमें पहचान हो जाएगी या हमें पता चलेगा, विद द फैक्ट, ये हकीकत, फैक्ट होती है हकीकत, क्या हकीकत, दैट फार्मर्स आर द बैकबोन, ये जो किसान है फार्मर्स, वो क्या है, वो बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है, ऑफ एवरी सोसाइटी, हर मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग। रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है कि इनके बगैर मुआशरा का चल नहीं सकता। अब ज़ाहिर है किसानों ने खाना बनाना है ना, तो वही खाना तो सारे लोगों ने खाना है, अब वो नहीं होगा खाना तो लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो कहता है किसी भी मुआशरे की ये बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। दे आर द वंस, ये वो लोग हैं, दे आर द वंस, ये वो लोग हैं, हु कल्टिवेट द क्रॉप्स, जो फसलें उगाते हैं, कल्टिवेट होता है उगाना, काश्तकारी करना,
वो फसलें उगाते हैं, क्रॉप्स फसलें उगाते हैं, एंड वी गेट द फूड और हमें खाना मिलता है, दैट वी ईट जो हम खाते हैं एवरी डे, हर रोज़ खाते हैं। एज ए रिज़ल्ट जिसके नतीजे में द एंटायर पॉपुलेशन, सारी की सारी आबादी, एंटायर सारी पॉपुलेशन आबादी ऑफ द कंट्री, मुल्क की, डिपेंड इन्हिसार करती है अपॉन फार्मर्स, किसानों पर। एंड इफ़ द फार्मर्स स्टॉप कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, और अगर फार्मर्स क्या करें, स्टॉप कर दें, रुक जाएं, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना वो रोक दें, देयर विल बी फेमाइन, वहाँ पे कहत हो जाएगा। तो फेमिन जो है इसका मतलब कहत है, फेमाइन कहत को कहते हैं, यानी कि जब लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता, कहत है। जैसे अफ्रीका में हो जाता है, वहाँ पे खाने के लिए नहीं होता तो लोग हड्डियों के पिंजर बने होते हैं। एंड स्टारवेशन, और भूख, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, कहत आएगा और भूख आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सवाल भी पूछा हुआ है, हु वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन द फील्ड, खेतों में सुबह से लेकर शाम तक कौन काम करता है, तो ये फार्मर्स करते हैं। तो हम लिखेंगे फार्मर्स, हु की जगह पे फार्मर लिख दें, तो फार्मर्स वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड सो ऑन, वो ये बन जाएगा। नंबर 3 में आ जाए, फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, फार्मिंग वही खेतों में काम करना, फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, फार्मिंग एक अहम शोबा है, बट रिक्वायर्स, लेकिन ये चाहता है, क्या चाहता है, हार्ड वर्क, इसमें मेहनत होती है, सख्त मेहनत होती है, विद गुड नॉलेज, लेकिन अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, अच्छा इल्म होना चाहिए, ऑफ कल्टिवेशन, यानी वो उगाने का, ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, मुख्तलिफ फसलों के लिए, तो मुख्तलिफ फसलों को उगाने का एक अच्छा नॉलेज, इल्म होना चाहिए साथ साथ, और साथ मेहनत होनी चाहिए। अहमद इज़ द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8, अहमद 8वीं क्लास का एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। हिज फादर इज़ अ फार्मर, उसके जो अब्बू जान है वो किसान है, बाय प्रोफेशन, यानी उनकी जो पेशा है वो यही है कि वो किसान है। ही फार्म्स, वो खेतों में क्या करते हैं, क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं, फसलें लगाते हैं, वीट की, गंदम की, बारले जौ को कहते हैं, जो आजकल लोग नहीं खाते, एंड राइस, बेसिकली वीट और राइस ही खाते हैं, यानी गंदम और चावल ही लोग खाते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो बोता है, कौन सी चीज़ें फसलें बो रहा है, गंदम, जौ और ये जो है चावल, ठीक है। ही ऑफन डिस्कसेस, वो अक्सर औकात, ऑफन होता है अक्सर औकात, डिस्कस मशवरा करता है, बात करता है, इन क्लास में, यानी वो अहमद की बात हो रही है, दैट माई फादर, कि जो मेरे अबू जान हैं, वर्क्स फ्राम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, इन द फील्ड्स, खेतों में, एंड कम्स होम, और फिर जब घर आते हैं, एग्जॉस्टेड, ये लफ्ज़ बड़ा अहम है, एग्जॉस्टेड, ये बड़ी दफ़ा यूज़ होता है। तो एग्जॉस्टेड का मतलब होता है जो एक ऐसा बंदा जो बड़ी मेहनत उसने की है और अब वो थक हार के घर आया, अब उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है, जान नहीं है, वो ढह पे आया जैसे कहते हैं ना, घर आके अब गिर गया बस, ठीक है। तो एग्जॉस्टेड, सारी की सारी जो एनर्जी है ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो वो घर आता है सारी एनर्जी ख़त्म करके। हिज फादर हैज़ रिसीव्ड, उसके बाप ने हासिल किया है, एजुकेशन, तालीम हासिल की है, किसकी, एग्रीकल्चर की, ज़राअत की, यानी वही फसलों की, फ्राम फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से। देयरफॉर, इसलिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा औकात, ही हैज़ बम्पर क्रॉप्स, बम्पर कहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, रूटीन से ज़्यादा जो फसल होती है। अब चूंकि वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है चीज़ों का, तो अक्सर औकात उसकी जो फसलें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, बम्पर क्रॉप्स होती हैं एवरी ईयर, हर साल, एंड अर्न्स गुड प्रॉफिट, और उसको अच्छा मुनाफा मिलता है। बट मैनी ऑफ द फार्मर्स, लेकिन कई जो किसान हैं, आर नॉट वेल एजुकेटेड, वो ज़्यादा तलीम याफ्ता नहीं है। अब यहाँ पे भी ये सवाल है, फ्राम विच यूनिवर्सिटी अहमद फादर हैज़ रिसीव्ड हिज एजुकेशन, तो हम बताएंगे कि ये जो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से उसने तालीम हासिल की है। आगे चलते हैं, तो वो अभी उसने क्या कहा कि ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, उनको तालीम नहीं मिली होती। अबाउट, किसके मुतल्लिक तालीम नहीं है, अबाउट द टाइम, वक्त के मुतल्लिक, ऑफ कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, के मुख्तलिफ फसलें जो हैं किस वक्त उगानी हैं, एंड द फर्टिलाइज़र्स, और ये फर्टिलाइज़र होते हैं खादें, और जो खादें होती हैं दैट आर गुड, जो अच्छी हैं फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए। तो जो उनकी फसलों के लिए अच्छी खादें हैं वो कौन सी हैं, उसका
इसका उनको नहीं पता होता। दस इस तरह से फेसेस अ लॉस, उनको फिर लॉस यानी कि नुकसान फेस करना पड़ता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। एंड गेट डिस्करेज, और फिर वो क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, हौसला शिकनी हो जाती है उनकी। दैट देयर हार्ड वर्क, उनकी जो सख्त मेहनत है, हैज़ नॉट बोर अ फ्रूट, उसको फ्रूट नहीं लगा, उसको फल नहीं लगा। यानी वो बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं उनको मिल रहा कि इतनी मेहनत की है तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ। नंबर 4, अहमद फादर, अहमद के जो वालद हैं, हैज़ टोल्ड हिम, उन्होंने उनको उसको बताया है, दैट इफ़ द फार्मर्स, अगर किसान आर रिस्पेक्टेड, उनकी किसानों की इज्जत की जाए, एंड अप्रिशिएटेड, और उसकी हौसला अफजाई की जाए, उनको उनको क्या कहते हैं, शाबाशी मिले, ठीक है, उनको जो है शाबाशी इस तरह से दी जाए, ठीक है, कंट्री विल प्रोग्रेस, तो फिर क्या होगा, कंट्री जो मुल्क है वो प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने से पहले, क्रिएशन मतलब बनना, बनने से पहले, द सब कॉन्टिनेंट जो बरे सगीर था, वाज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते थे, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहते थे उसे, ये अंग्रेज़ लोग कहते थे। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द फर्टिलिटी, क्योंकि जरहेज़ी थी, ये फर्टिलिटी का मतलब जरहेज़ी थी, ऑफ द लैंड, ज़मीन में, एंड बम्पर क्रॉप्स, और जो फसलें थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। दैट इज़ वाई, इसके नतीजे में क्या है, मैनी नेशंस, बहुत सारी जो कौमें थी, ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू अकुपाए, कि वो कब्ज़ा करें, दिस लैंड, इस लैंड के, इस ज़मीन के ऊपर, इसीलिए तो अंग्रेज़ आए थे यहाँ पे। दो अगरचे के वी हैव मॉडर्न इक्विपमेंट, अब हमारे पास जदीद सामान आ गया है, एंड बेस्ट फर्टिलाइज़र्स, और अच्छी से अच्छी खादें आ गई हैं, बट लेकिन लेस स्टेप्स, लेकिन थोड़े इकदामात हैं, आर टेकन, वो लिए जा रहे हैं, टू एजुकेट द फार्मर, ये असल बात है कि जो फार्मर है, किसान है, उसको एजुकेट हम नहीं कर रहे, उसको तालीम नहीं दे रहे, ठीक है। नंबर 5 में आते हैं, मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे जो मुल्क हैं, आर प्रोग्रेसिंग, वो तरक्की कर रहे हैं रैपिडली, तेज़ी के साथ, बिकॉज, क्योंकि देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनकी जो ज़रात की जो प्रोडक्शन है, जो काम चीज़ें हैं, इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही हैं ट्रिमेंडसली, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत हाई तरीके से, एज ए रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में ऑफ देयर पेन्स टेकिंग रिसर्च, यानी किसकी वजह से हो रहा है ऐसे, उनकी जो रिसर्च है, उन्होंने तहकीक की है बहुत ज़्यादा, पेन्स टेकिंग रिसर्च, इतनी ज़्यादा अनथक रिसर्च उन्होंने तहकीक की है इन दिस फील्ड में, इस फील्ड में, इस शोबे में उन्होंने बहुत ज़्यादा तहकीक की है, इस वजह से उनकी जो प्रोग्रेस है, वो तरक्की जो है वो बढ़ती जा रही है। दीज कंट्रीज़, ये जो मुल्क हैं, वर्क वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की है, टू एजुकेट देयर फार्मर्स, अपने किसानों को वो तालीम देते हैं, एंड फैसिलिटेट, और उनको सहूलतें देते हैं, इन देयर नीड्स, जो उनकी ज़रूरियात हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, दे वर्क मोर डिलीजेंटली, वो ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, मुल्क की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट, बेहतरी के लिए। ऑल द फार्मर्स, तमाम किसान, मस्ट हैव द फ्रूट, उनको फ्रूट मिलना चाहिए, उनको फल नहीं मिलना चाहिए, ऑफ देयर लेबर, उनके काम की, एंड अ ड्यू रिस्पेक्ट, और एक जो इज़्ज़त है उनकी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, वो भी मिलनी चाहिए। सो दैट, ताकि द नंबर ऑफ़ फार्मर्स, किसानों की जो तादाद है, मे इंक्रीज़, वो बढ़ सके। द गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनकरेज, हौसला अफजाई करनी चाहिए फार्मर्स की, किसानों की, बाय, किस तरह से, इंट्रोड्यूसिंग, कि वो लेकर आएँ मोर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स, और ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएँ, प्रोडक्टिव मतलब कि जिससे और फ़ायदा हो सके, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत के मैदान के अंदर, और बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट लाएं ताकि किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा हो। ले जी, ये है जी हमारा ये इसकी तर्जमा वगैरह। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।